आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न: पूंजीगत बजट निर्णय व्यवसाय के वित्तीय भाग्य को बदलने में सक्षम है, क्या आप सहमत हैं? अपने जवाब के लिए कारण दें। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं, इस प्रश्न को कहना क्या जा रहा है। इस प्रश्न में हमें ये पूछ रहा है कि पूंजीगत बजट निर्णय जो होता है हमारा, वो व्यवसाय के किसी भी वित्त भविष्य को बदलने में किस प्रकार से सक्षम है। अर्थात एक व्यवसाय के जो भविष्य है, वित्त भविष्य है, उसको बदलने में हमारा पूंजीगत बजट क्या है, सक्षम है। अर्थात अगर हम अच्छे तरीके से पूंजीगत बजट तैयार करते हैं तो भविष्य में हमारे जो व्यवसाय है वो काफ़ी तरक्की भी कर सकता है। अगर हम गलत तरीके से अपने पूंजी को गलत जगह पे लगाते हैं तो वो हमारा भविष्य में वित्त की हमारी जितनी भी गतिविधियां उन सभी को खराब भी कर सकता है। तो हम इसका जवाब दे देते हैं, क्या हम सहमत हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं और इसके भी कारण हम अभी विस्तार रूप से जानेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि हाँ, हम सहमत हैं, क्योंकि पूंजीगत बजट एक ऐसी योजना या फिर एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा भविष्य में हम अपने व्यवसाय की वित्त भाग्य को बदल सकते हैं या फिर उसको अच्छा कर सकते हैं। तो पूंजीगत बजट एक महत्वपूर्ण निर्णय है एक व्यवसाय के लिए, तो देख लेते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है एक पूंजीगत बजट। तो पूंजीगत बजट में मुख्य रूप से क्या होता है? पूंजीगत बजट में मुख्य रूप से हमारे जितने भी पूंजी है उन सभी को बंटवारा शामिल होता है। अर्थात पूंजी का आवंटन शामिल होता है कि किस जगह पे हमें पूंजी लगाना चाहिए जिससे भविष्य में हमें ज़्यादा धन वापस आएगा, ज़्यादा हमारी लाभ प्राप्त होगा। तो पूंजीगत बजट क्या होता है? पूंजीगत बजट में हमारा पूंजी का आवंटन शामिल होता है, जिसे हम पूंजी का बंटवारा भी कह सकते हैं। पूंजी आवंटन शामिल होता है, टन होता है पूंजी का जिसमें बंटवारा शामिल होता है, पूंजी बंटवारा। हमारा शामिल होता है। तो अगर हम बात करें पूंजीगत बंटवारे की, तो पूंजीगत बंटवारे को हमें इस तरीके से योजना करना होता है, इस तरीके से लगाना होता है ताकि हमें भविष्य में क्या हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो हम देख लेते हैं कि पूंजी को हम कहाँ पे लगाएंगे तो कि हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें हमारे मुख्य रूप से आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, दीर्घकालीन वस्तुओं को, संपत्तियों को खरीदने में अपने पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, दीर्घकालीन अगर हम वस्तु संपत्ति में अपने पैसे लगाएंगे, अपनी पूंजी को लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, भविष्य में हमें काफ़ी ज़्यादा धन वापसी देगा। और एक व्यवसाय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने दीर्घकालीन निवेश करे ताकि वो भविष्य में और भी उससे लाभ कमा सके। क्योंकि अगर वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कार्यशील पूंजी में अपने पैसे लगा देगा तो वो दिन प्रतिदिन के खर्चे ही उठा पाएगा और भविष्य की जितनी भी मुख्य रूप से जो गतिविधियां होंगी और एक व्यवसाय कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये देखना होता है कि उसे क्या करना है, रोजमर्रा के आधुनिकीकरण में अगर वो पैसे लगाए तो क्या कर सकता है, वो आधुनिकीकरण में पैसे लगा सकता है, आधुनिकीकरण में पैसे लगाए। तो आधुनिकीकरण निवेश में क्या होता है, आधुनिकीकरण में नए प्रकार के जितने भी हमारे
नए प्रकार के उत्पाद आ रहे हैं अगर बाजार में, तो उनका उत्पादन करना, या फिर नई नई मशीनों का अपने व्यावसायिक संगठनों में, व्यवसाय में लगाना, ये सब क्या आ जाता है, कहाँ आ जाते हैं, ये हमारे आधुनिकरण में आ जाते हैं। तो एक जो व्यवसाय करता है वो क्या करेगा, एक व्यवसाय करता ये ध्यान देगा कि उसको कहाँ से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर वो दीर्घकालीन निवेश, अर्थात दीर्घकालीन निवेश में हमारा क्या आता है, दीर्घकालीन निवेश में हमारा आ जाता है घर, भूमि, ये जब हम खरीदते हैं मशीनरी, फर्नीचर, ये हम खरीदते हैं जो कि भविष्य में हमें पैसे देंगे। अगर हम उन्हें भविष्य में बेचेंगे तो उनसे हमें ज़्यादा पैसे प्राप्त होंगे, ज़्यादा पूंजी लाभ प्राप्त होगा। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है हमारे दीर्घकालीन निवेश, जो कि 1 साल से ज़्यादा के तौर पर होती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, भूमि, भवन और मशीनरी आदि, और इसमें क्या आ सकता है, आधुनिकरण में हमारे कौन से आ सकते हैं, हमने क्या किया, नए उत्पादों का निर्माण किया, नए उत्पाद का निर्माण आदि, कई प्रकार की चीजें आ जाती हैं हमारे आधुनिकरण में भी। तो इन दोनों में से हमें देखना है कि किस में हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो हम देखेंगे कि दीर्घकालीन में हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। भविष्य में, जैसे कि हम इस प्रश्न में बात कर रहे हैं कि भाग्य को बदलने में सक्षम है कि नहीं, वित्त के भाग को बदलने के लिए सक्षम है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं कि दीर्घकालीन निवेश हमारे भाग्य को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमेशा हर एक चीज़ की अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश क्या करेंगे, पूंजी का जो बंटवारा है, अगर हम वो दीर्घकालीन निवेश में अगर हम लगा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके एक तो फायदा होगा कि भविष्य में हमें बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहला हमें क्या हो रहा है, इसमें हमें 2 प्रकार से चीजें हो रही हैं। इसमें भविष्य में लाभ प्राप्त हो रहा है काफी सारा, भविष्य में काफी ज्यादा लाभ होगा। लेकिन वही अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, हमारे जो रोजमर्रा के पैसे हैं, जो हमारे फंड हैं, उसको ये इकट्ठा करके अपने पास रख ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये भारी मात्रा में हमारे जो फंड है, फंड को रोक के रख रहा है, फंड को रोक के रखता है। तो ये हो गया 2, हमेशा हर चीज का एक घाटा होता है और एक फायदा भी होता है, क्योंकि भविष्य में लाभ होता है, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए होता है। ये क्या होता है, ये लंबी अवधि के लिए होता है। तो ये हमें लाभ भी दे रहा है और नुकसान भी दे रहा है। तो हमें इस बात का अच्छे तरीके से ध्यान देना होता है कि हम इस तरीके से पूंजीगत बजट तैयार करें, जहाँ पे हम अपने पैसों को इस तरीके से लगाएं कि वो हम आधुनिकरण में भी अपना लगा सकें और अपने दीर्घकालीन निवेश में भी इस तरीके से लगाएं, ताकि वो हमें अच्छे तरीके से हमें लाभ भी दे। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो मात्रा है पैसों की, क्योंकि भवन और भूमि खरीदने में बहुत पैसे लग जाते हैं, तो उन पैसों को हम इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। तो उन पैसों को हम क्या करेंगे, अगर उस पैसों को अगर हम अभी तोड़ेंगे तो हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रख के हमें कार्य करना होता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी हमने दीर्घकालीन निवेश में लगा लेंगे तो हम जो रोज़मर्रा के कार्य के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, आधुनिकरण के लिए पैसे ही नहीं होंगे। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें पूंजी का इस प्रक्रिया से आवंटन करना होता है, अपनी पूंजी को इस प्रक्रिया से बांटना होता है, ताकि हमारा लाभ अधिकतम हो सके और हमारे जो वित्त की भाग्य है वो भी बदल सके। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।